का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। गरीब के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी, कीमत 900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा घर बनाने के लिए वबाले जान बन गया। मुल्तान में सीमेंट की बोरी 50 रुपए तक महंगी हो गई। नई कीमत 900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सीमेंट की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना था कि सीमेंट लेने आए हैं, मजीद रेट्स बढ़ गए। गरीब आदमी इतना महंगा सीमेंट कैसे खरीदे। ये गरीब आदमी तो अपना मकान बना नहीं सकता। दिन ब दिन सीमेंट के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर 50 रुपये और बढ़ा दिया है। हमारा मुतालबा है कि इसके रेट कम किया जाए। वैसे नहीं लोग मकान बना पा रहे और रेट बढ़ गया है, लोग तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा किस तरीके से जो उनसे ना बजट पूरा करेंगे अपने मकान बनाने का। सीमेंट की कीमतों में इजाफे पर दुकानदारों का कहना था कि आए रोज रद्दोबदल होता है। कंपनी से जब रेट्स बढ़ते हैं तो हमें भी रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि सीमेंट के रेट्स मुनासिब रखे। महंगाई में तकरीबन 50 से 70 गुना इजाफा हो चुका है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में बेजा इजाफा हुआ है। पेट्रोल में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो है ये अवामुन नास के लिए मौलिक साबित हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सीमेंट के रेट्स में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम को फायदा पहुंच सके। कैमरामैन फहीम के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। अपनी छत का ख्वाब देखने वालों के ख्वाब चिकनाचूर होने लगे। डीजे खान में सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी हो गई। मार्केट में फी बोरी 900 रुपए में फरोख्त होने लगी। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। डेरा गाजी खान में सीमेंट की फी बोरी कीमत में मजीद 50 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद मार्केट में सीमेंट बोरी की कीमत 900 रुपए पर पहुंच गई। 900 रुपए की बोरी थी कि ते मकान बनाने के लिए बड़े मुश्किल है। ना तो मजबूरन साए को ना मकान दे बंद करवाना पड़े। सीमेंट की कीमत बढ़ने पर शहरी खासे परेशान दिखाई दिए, जबकि शहरियों का कहना था कि कीमत में इजाफा होते ही मार्केट में सीमेंट नायाब हो गया, जिसके बायस शदीद दुश्वारी का सामना है। हर जात जो हाल जितना मैंने सीमेंट लाती भी और सीमेंट का नहीं, सीमेंट रेट मजीद चढ़ने अगर सीमेंट रेट मजीद चढ़ने चढ़ावे, लेकिन इतना कर जितना मैंने मजदूर सारे काम नहीं करे सारा बड़ा नुकसान थी ना भाई। यार मजदूर जरा मुट्टे थे या जिन दिहाड़ी हो गया नहीं मैंने। शहरियों का मजीद कहना था कि अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो अपनी छत बनाने का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। महंगाई, हाय महंगाई, गरीब आवाम की जान पर बनाई। बहावलपुर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया। महंगाई कम करने के तमाम दावे झूठे साबित हुए। बहावलपुर के अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हो गई हैं। इतनी महंगी है, परसों में लेके गई हूँ तो उससे भी आजकल ज्यादा महंगी हो गई है। नवी हुकूमत है उसने तो आग ही लगा दी। इतनी महंगाई है तो कोई हिसाब ही नहीं है। मिर्चें उस दिन में लेके 40 रुपए किलो, आज 90 रुपए किलो हुई पड़ी है और एक जगह पे एक रेट भी नहीं है। उधर क्या उधर क्या उधर क्या उधर क्या ऐसे करी बैठे। बहावलपुर की सब्जी मंडी में प्याज 70 रुपए किलो, जबकि लीमू की डबल सेंचुरी हो गई। खीरे 50 रुपए, आलू नया 80 रुपए, जबकि करेला 80 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि सब्जी मंडी में ये रेट्स हैं तो आम मार्केट में क्या हाल होगा। महंगाई हो रही है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल अब 180 रुपए लीटर हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक के किराए बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के किराए भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्याज हमारे पास मकामी तौर पर आ रहा है, जो इम्पोर्ट किया जा रहा था प्याज वो नहीं आ रहा। प्याज महंगा हो रहा है। ये अब नॉर्मल इसको 30 से 40 रुपए किलो होना चाहिए था, जबकि ये 60 रुपए किलो हो गया। महंगाई के मारे अवाम ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी अमली इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया। रोज बरोज आम आदमी की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 30% इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर मलक रिजवान आबिद तहीम ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा इनके लिए परेशानी का तूफान ले आया है। इस पेट्रोल मसनूआत की चीज़ों में जो इजाफा हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम है कि हम ट्रांसपोर्टर पहले ही महंगाई से परेशान हैं और 30 से 35% और महंगाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलती है वो जनूबी पंजाब में चलती है। जनूबी पंजाब हमारा पसमानदा इलाका है। ट्रांसपोर्टर मलक रिजवान आबिद तहीम का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर किरायों में 20 से 30% इजाफा किया गया है, जबकि गाड़ियों के पार्ट्स और टायर्स भी महंगे हो गए हैं।
हमारे जो रूट्स हैं वो छोटे छोटे इलाकों के हैं। अब हम किराया ले रहे हैं 450 रुपया, तो अब वो बला मुहल्ला हमने उसको 50 रुपया बढ़ाया है। वो इसलिए इस तरह से 50 रुपया बढ़ाने से वो हमें उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें नुकसान। इसके बरक्स जो कल हमारी जो टायर्स की कीमत है, जो हमारे ऑयल्स की कीमत है, जो हमारे पार्ट्स की है, जो गाड़ी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो 30% महंगी हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्टर मलक रिजवान तहीम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में नॉर्दर्न बाईपास अलमारूफ सैयदावाला बाईपास से हेड मोहम्मद वाला तक 2 रोजा सड़क का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ ने मुश्तरका तौर पर सड़क का संग बुनियाद रख दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सैदा वाले बाईपास चौक से हेड मोहम्मद वाला तक 2 रोजा सड़क का वर्क ऑर्डर जारी। 13.6 किलोमीटर तवील सड़क का संग बुनियाद रख दिया गया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के कारकुनान और अहमद हुसैन डेहड़ ने सड़क का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अहमद हुसैन डेहड़ का कहना था कि इनकी काविश से शहरियों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। मुल्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये फर्स्ट फेज है जिसमें ड्यूअल कैरेज वे सैदा वाले चौक से नॉर्दर्न बाईपास ये हेड मोहम्मद वाला तक बना है, और इसके बाद हम इस पुल को भी ड्यूअल कैरेज वे करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एमपीए अली हैदर गिलानी का कहना था कि तरक्की का सफर दोबारा से शुरू हुआ है, इस सफर को जारी रखेंगे। तरक्की का जो सफर जहां पर रुका था, आज हमने उसका आगाज किया है दोबारा से इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मुल्तान की खिदमत की है, हमने भी उसी अज़म का इरादा किया है। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद का कहना था कि हेड मोहम्मद वाला मसरूफ रोड बन चुका है, साबिक हुकूमत ने इसकी तोसी पर तवज्जो नहीं दी। ये यहाँ के मकीनों का एक देरीना मुतालबा था और इसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ ने ये इनिशिएटिव लिया। लीगी रहनुमा ब्रिगेडियर कैसर मही ने कहा कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, मुल्तान शहर के लिए मजीद मंसूबे लाएंगे। आज पीडीएम के तमाम रहनुमा शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सारे हैं और साथ जो हमारे बाकी कोलिशन के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो अरकान है वो भी आज यहाँ पे शामिल है। लीगी टिकट होल्डर आसिफ रजवाना ने कहा कि हेड मोहम्मद वाला रोड को अब खूनी रोड कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही इस मंसूबे को संजीदगी से लिया गया। वाकई खूनी रोड थी, यहाँ पे आए दिन हादसे होते, देरीना मुतालबा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में इसका पहले भी एक्विजिशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पे यह इसका इनाग्रेशन हुआ। लीगी रहनुमा मलक अनवर अली का कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तरक्की साथ लाते हैं। लीगी हुकूमत आई है तो तरक्की का पहिया चला है। नवाज शरीफ का सिर्फ एक ही थी कि बातें नहीं काम, और इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि अभी एक महीना नहीं हुआ आए हुए तो आज काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपनी जमात के हक में खूब नारेबाजी की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। जमात इस्लामी यूथ और नेशनल लेबर फेडरेशन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। डीजी कानून डॉट पुल पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जमात इस्लामी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर डेरा गाजी खान में जमात इस्लामी यूथ और नेशनल लेबर फेडरेशन ने डाट पुल पर एहतजाज किया। जिले सदर जमात इस्लामी यूथ वाहिद बख्श, नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर मिर्जा मोहम्मद ईसा और दीगर ओहदेदारान भी एहतजाज में शरीक थे। मुजाहिरीन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल के अंदर जो जालिमाना इजाफा है इसको फिलफौर वापस लिया जाए, और आज जनाब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज है। हम ये मुतालबा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत IMF की गुलामी से निकलकर पाकिस्तान को सूद फ्री बजट फराहम करे, जिसमें अवाम के लिए खुशहाली की जमानत दी जा सके। जमात इस्लामी के ओहदेदारान का कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है, ये इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए। मुल्क भर में जहाँ आम आदमी इस महंगाई से मुतासर है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो इस मुल्क का मजदूर जो है वो मुतासर है। हम नेशनल लेबर फेडरेशन के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह अपने कैद के फरमान के मुताबिक हम उनके जमात इस्लामी के साथ हैं, और हम अलहदा से भी अपने मजदूरों के मुजाहरे इस महंगाई के खिलाफ
हम जारी रखेंगे। मुजाहिरीन ने महंगाई बढ़ाने पर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मासी बहरान के हल के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। मुल्तान अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर कहते हैं, हुकूमत गरीब आदमी को माशी बहरान से निकालने के लिए 50% अशिया खुरनोश सस्ती करे। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर ने दफ्तर जमात इस्लामी दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबका हुकूमत ने बगैर किसी पॉलिसी के मुल्क चलाया, हर किसी चीज को तोड़ फोड़ दिया। नई हुकूमत के पास भी कोई एजेंडा नहीं। गुज़िश्ता गवर्नमेंट जिसने बगैर किसी पॉलिसी के इस मुल्क को चलाया और हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रख दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जो नई गवर्नमेंट आई है उसके पास भी उसकी मेंटेनेंस और उसके रिपेयर करने का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है। राव मोहम्मद जफर का कहना था कि माशी बहरान से निकलने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी अख्तियार करना होगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। शॉर्ट टर्म पॉलिसी में आवाम को रिलीफ देने के लिए एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में 50% कमी की जाए। अद्वियात की कीमतें 50 से 70% कम की जाएं। अरकान असम्बली, सदर और वुज़रा 25% मराद से दस्तबरदार हो जाएं। 18वें स्केल से ऊपर के अफसरान 6 माह के लिए 25% तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर ना लें। इस मुआशी बहरान से निकलने की एक शॉर्ट टर्म हिकमत अमली होनी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म हिकमत अमली के लिए तो नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है कि वसी तर कौमी मुशावरत का इनेकाद किया जाए, जिसके अंदर सारी दुनिया से माहिरीन मईशत को बुलाकर और उनसे इस बहरान से निकलने के बारे में कोई लायामल। राव मोहम्मद जफर ने कहा कि मौजूदा और साबिक हुकूमत की शाह खर्ची और कर्जों की दलदल ने कौम को माशी बहरान की तरफ धकेला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, इसरार हुसैन, ख्वाजा सगीर अहमद, डॉक्टर खालिद रशीद समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान से डी सीट होने वाले एमपीए सलमान नईम का वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। सलमान नईम कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ें तो वो स्टे की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि मुकाबला करेंगे, जबकि इलेक्शन लड़ने के लिए वज़ीर आला हमजा शहबाज को खुद मना लेंगे। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होगा। हल्के से सलमान नईम को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के खिलाफ वोट देने पर डी सीट किया था, जबकि सलमान नईम आम इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद हैसियत में हराकर एमपीए मुंतखब हुए थे। इस गुफ्तगू में सलमान नईम का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़े तो वो स्टे की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि मुकाबला करेंगे, जबकि इलेक्शन लड़ने के लिए वज़ीर आला हमजा शहबाज को खुद मना लेंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब खुद ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं पीपी 217 से, फिर मैं जानूँ और सीएम साहब जाने, मैं उनको मना लूँगा इंशाल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब आए, मैं कोई जो है ना वो स्टे वाली बात पे सोचूंगा भी नहीं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। सलमान नईम का कहना था कि डी सीट होना उनके लिए नया नहीं, तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा उन्हें डी सीट करवाया है। इमरान खान की वादा खिलाफी पर हमजा शहबाज को वोट दिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब थे, सीएम का कैंडिडेट था, उसको हराया था, तो उनके साथ मेरी नहीं बन पाई। मेरे साथ जो उन्होंने खान साहब ने वादे किए वो नहीं पूरे किए, इस वजह से मैंने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया, जिस पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। सलमान नईम का मजीद कहना था कि डी सीट होने वाले कुछ अरकान की राय इलेक्शन लड़ने की है, जबकि कुछ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। दीगर खबरों की जानिब बढ़े और आपको बताएं, सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली भी रूठ गई। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से पसीने से शराबूर मुल्तानियों का बुरा हाल हो गया। आ गया मुल्तान शहर में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। सख्त गर्मी में गैर एलानिया बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। गर्मी इतनी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बाहर सड़कों पर बैठ के गुजारा करते हैं, बिजली है नहीं, 5-5, 7-7 घंटे ज्यादा भेज देते हैं, बिल ज्यादा आते हैं, बच्चे लेके सड़कों पर बैठ जाते हैं। शहरियों का कहना था कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए गर्मी इंतहाई नुकसानदेह है। मिडिल क्लास अफराद को लोड शेडिंग के असरात से गुजरना पड़ता है। मैक्सिमम मेरे एरिया में 5 to 6 आवर्स वक्फे के साथ, हर 2 घंटे के बाद डर सा लगा रहता है कि ये काम करें, ये काम ना करें, कहीं लाइट ना चली जाए। अगर लाइट चली गई तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन कोई है नहीं। परेशान हाल शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम करे ताकि मजीद परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
रहीम यार खान में लोड शेडिंग का जिन बिफर गया। गर्मी का पारा 50 डिग्री पर पहुंचा तो घंटों बिजली की बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए। यार खान में बिजली की लोड शेडिंग बेकरार। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमतें कई गुना बिजली महंगी करती रही हैं, मगर इसके बावजूद महंगी बिजली भी नायाब है। माजरा स्कूल जाते हैं, हर चीज़ है, मगर वो ये है कि वो परेशानी है हमें खाना पकाने की भी और हर चीज़ की, क्योंकि घर में गर्मी होती है, लोग किचन में नहीं जा सकते बच्चे। और इंतजामिया का ये हालात है कि माशाल्लाह पहले तो माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत थी, कभी हमें लोड शेडिंग नहीं देखी हमने कि लोड शेडिंग हो, इसका नाम ही नहीं था। बिजली की घंटों लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासिर होने पर ताजिर बिरादरी भी परेशान दिखाई देती है। परेशान हाल शहरियों ने मैपको हुकाम से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का जिन फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए ताकि मजीद परेशानी से बचा जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। शदीद गर्मी में 2 रोज से चला ट्रांसफार्मर मुरम्मत न किया जा सका। मोहल्ला इब्राहिम आबाद समेत बलोच टर्मिनल के सामने मौजूद ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता रोज जल गया था, जिसके बाद शदीद गर्मी में शहरियों और दुकानदारों का बुरा हाल हो गया। में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ट्रांसफार्मर जलने का सिलसिला भी जारी है। मोहल्ला इब्राहिमाबाद समेत बलोच टर्मिनल के सामने मौजूद मार्केट का जलने वाला ट्रांसफार्मर दूसरे रोज भी मरम्मत न हो सका। ट्रांसफार्मर जल जाने से शदीद गर्मी में शहरियों और दुकानदारों का बुरा हाल हो चुका है, जबकि बिजली न होने की वजह से घरों और मसाजिद में पानी की कमी हो चुकी है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वापडा हुकाम को बताने के बावजूद मरम्मत नहीं किया जा सका। दिन है, 200 दुकानें हैं, 7 घर हैं, बिजली नहीं है, किधर जाएं हम? घर में पानी नहीं है। ये हमारा हर साल का मसला है, ये पहली दफा नहीं हो रहा, हर साल ये जैसे ही गर्मी आती है खराब हो जाता है। मुतालबा इसको चेंज करें। 50 kVA का ट्रांसफार्मर है, 200 दुकानें हैं, फिर 7 पेट्रोल पंप है, इसको 100 का लगाएं कम से कम। मुजाहिरीन का कहना था कि लोड ज्यादा होने की वजह से हर रोज ट्रांसफार्मर जल जाता है। वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर अपग्रेड करके 100 kV का लगाएं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही इलैया। मुल्तान में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी शहर के फवारों को फाल बनाने में नाकाम। ख़याम सैनमा चौक का फवारा ऐलान के बावजूद भी ताहाल फाल नहीं हो सका। पीएचए मुल्तान ऐलान के बावजूद शहर में फवारों को फाल नहीं कर सका। शहर भर में फवारे एक अरसे से बंद हैं, जो पीएचए के दावों के खोखले होने का सबूत है। ख़याम सैनमा चौक का फवारा भी ऐलान के बावजूद अभी तक फाल नहीं हो सका। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की तरफ से कई बार कहा गया कि फवारा फाल कर रहे हैं, लेकिन फवारा फाल नहीं हो सका। अगर फवारा फाल नहीं कर सकते तो उसकी सफाई ही करवा दी जाए। इसको तो काफी अरसा हो गया, अब तुम्हारे सामने ही है, वो देखो पीछे गल ये भी बंद पड़ा बेचारा। मुल्तान में 4 साल पहले डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए फवारों को बंद किया गया था। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियांवाली रेस्क्यू ऑफिस तहसील पिपला शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। शहरियों को कहना है कि शहर भर को एक एम्बुलेंस दी गई है, फायर ब्रिगेड का सिरे से नाम ही नहीं। रेस्क्यू ऑफिस में आर्जी तौर पर 8 एहलकार मौजूद थे, जबकि बाकायदा तौर पर इफ्तिताह के बाद भी अमला की तादाद नहीं बढ़ाई गई। आग लगने के वाकयात में फायर ब्रिगेड की गाड़ी 52 किलोमीटर दूर मियांवाली से आती है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। चंद रोज कबल आग लगने के 3 वाकयात में शहरियों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। यहाँ सहूलियात तो बहुत कम है दफ्तर खुलने की वजह से, लेकिन यहाँ तो हमारी तरफ मुतालबा करते हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड के अमला और गाड़ियाँ भी होनी चाहिए। यहाँ अगर कॉल करें तो मियाँ वाली कॉल जाती है, और यहाँ नुकसान की बात करें तो नुकसान ज्यादा हो जाता है, गाड़ी आते आते 1 घंटा लग जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तहसील पिपला रेस्क्यू ऑफिस को फायर ब्रिगेड की गाड़ी और मजीद अमला फराहम किया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हुकूमत ने खाद सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसानों को सस्ती तो दूर की बात महंगी खाद भी नहीं मिल रही। भावलपुर एक ज़रखेज़ इलाका है, जहां लाखों किसान ज़रूरी पैदावार के जरिए मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन आजकल यही किसान परेशानी से दो चार हैं। किसानों का कहना है कि इन्हें सस्ती खाद तो दरकार, महंगी खाद भी नहीं मिल रही। हमें खाद नहीं मिल रही और सस्ती तो क्या हमें मिल भी नहीं रही, और ये डीएपी तो है और सोना यूरिया का बहुत भुगतान है। कह रहे हैं नहीं है खाद, है नहीं, जिसके पास जाते हैं नहीं खाद नहीं है,
यूरिया चाहिए, DAP चाहिए। हुकूमत की जानिब से किसानों को सस्ती खाद दिए जाने के ऐलान के बाद मार्केट से खाद छू मंतर हो गई, जबकि डीलर्स का कहना था कि हुकूमत ने कंपनियों को एतमाद में लिए बगैर खादों के रेट्स कम किए, जिससे मसाइल पैदा हुए। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था, लेकिन अभी तक कंपनीज ने रेट अपना कम नहीं किया। गवर्नमेंट के मुताबिक अभी कंपनीज का रेट नहीं आया। जब कंपनीज कम करेंगी, शिपमेंट देंगी तो साफ सी बात है मार्केट में सस्ती खाद दस्तयाब हो जाएगी। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से फौरी सस्ती खाद फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।